नमस्कार मित्रों, रुड़की नगर निगम मेयर के लिए जो चुनाव होना है उसके लिए सिर्फ अब 3 दिन बचे हैं और आया हूँ शेखपुरी। ये पीछे कब्रिस्तान है शेखपुरी का और इधर कुछ लोग बैठे हैं। उनसे मिलते हैं, जानते हैं कि यहाँ की आबो हवा क्या कह रही है, क्या है यहाँ का वातावरण। अभी इनसे जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है। अच्छा गुफरान साहब, आप यहीं रुड़की में रहते हैं, बहुत पुराने चेहरे हैं, हमको पता है। आपका काम भी मेरे ख्याल से कुछ बताएं अपना पहले। मेरा काम साइकिल वर्कशॉप है मेरी अपनी। तो अभी रुड़की में मेयर पद को लेकर चुनाव में बहुत गहमा गहमी है, वातावरण बहुत गर्म है। इस समय 23 तारीख को चुनाव की वोटिंग होनी है, इस बार बैलेट पेपर पे चुनाव होना है। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतने वाला आपके हिसाब से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या लिस्ट आपके दिमाग में बन चुकी है? अपने अपने नसीब से सभी खड़े हुए हैं और मानना है कि भाई ऊपर वाला सभी को कामयाबी हासिल करे। अपनी अपनी सभी ताकत लगाते हैं कि भाई वो जीते मैं जीत। ये तो वक्त आने वाला बताएगा, हम क्या बता सकते हैं। अभी आपके हिसाब से कोई 1 नंबर आने वाला है, 2 नंबर, 3 नंबर, कोई आपका आंकड़ा कोई कहता है? इस बारे में हम कुछ नहीं। आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं, खुल के बता सकते हैं? देखो, सपोर्ट करना एक अलग बात है। हम सभी के साथ हैं और सभी के साथ रहेंगे हमेशा। वैसे आप अपना जो मन की बात नहीं बताना चाहते हैं, ये आपका हक है। संवैधानिक प्रक्रिया में अगर कोई किसी को वोट दे रहा है, जबरदस्ती से जाना नहीं जा सकता। देखिए सलीम साहब। हाँ जी साहब, बहुत बहुत स्वागत हमारे मंच पर। बहुत पुराने रुड़की में सलीम डॉन के नाम से एक समय मशहूर थे। डॉन क्यों कहते थे आपको? बस वो एक वक्त होता है, जवानी का दौर होता है। जवानी के जोश में बहुत कुछ कर जाते बहुत थे, कुछ कर गए तो लोगों ने डॉन ही कह दिया। तो डॉन साहब, अभी आप थोड़े बुजुर्ग से हो गए हैं लेकिन फिर भी हैंडसम है। थोड़ा सा ये बताएं कि जो मेयर पद को लेकर चुनाव चल रहा है, इस प्रक्रिया में आप लगे होंगे, थोड़ा ध्यान कर रहे होंगे। मेयर के लिए तो बहुत लोग खड़े हैं, कोई किसी पार्टी से, कोई किसी पार्टी से, लेकिन जोर जो है ज़्यादातर यशपाल राणा का है। यशपाल राणा जी आपको लग रहा है? तो किन के साथ मुकाबला लग रहा है उनका? मुकाबला तो कांग्रेस के साथ है उनका। कांग्रेस, क्योंकि अनिता जी को कोई लगभग कोई जानता नहीं अनिता जी हैं कौन। आजकल का जो चुनाव है वो चेहरे पे डिपेंड करता है। वैसे भी नगर निगम का चुनाव है, सरकार बन नहीं रही, बिगड़ नहीं रही, तो इस वजह से चेहरा बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हाँ, तो आपको ऐसा क्या लग रहा है इस समय की जो तीसरे नंबर पे भाजपा हो जाएगी? देखिए, कोई से जानता नहीं, पहचानता नहीं, कोई हिसाब नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है कैसे है। वो टिकट किसे देना था और दे दिया गया किसे। तो एक बात, सब कुछ गोल मोल से कैसे क्या हुआ, अचानक से सब कुछ और, कहीं दिमाग कहीं और लग रहा था, दे दिया अनिता जी को। तो ये कुछ बात समझ से बाहर हुई। तो वैसे जैसे आप कह रहे हैं अनिता जी को, लेकिन एक जो है कांग्रेस खेमे की तरफ से गलती हुई है। इमरान मसूद आए, वातावरण और सांप्रदायिक माहौल बना गए। तो क्या लगता है कि हुआ क्यों, ये ऐसी गलती क्यों? ऐसी तो उन्हें ये बात, तो ये मेयर का इलेक्शन है, कोई एमपी का इलेक्शन तो है नहीं कि खाम का जुबान जोरी करे आदमी चला जाए। और हमारा जो शहर है बहुत अच्छा शहर है, प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे से भाईचारा है। तो ये बात तो उन्हें यहाँ कहनी नहीं चाहिए थी। वो अपने सहारनपुर में, यूपी में, चाहे जैसे भी कहते वो चल जाती। वैसे भी रुड़की शिक्षा नगरी है, यहाँ कोई लड़ाई झगड़े का इतिहास नहीं है। यहाँ कोई बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो कोई किसी के चढ़ावे में आता ही नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ, कुछ भी कह लो, कुछ भी सुन लो। वो हिंदू मुसलमान का है, मुसलमान हिंदू का है। यहाँ बहुत समझदार लोग रहते हैं। हाँ, और फिर भी कुछ उन्होंने ऐसा बोल दिया कि जो मामला थोड़ा खराब होता है। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस को नुकसान होगा? कांग्रेस को तो देखो जी, हम कह नहीं सकते, लेकिन फाइट में नंबर 1 पे तो हमारे सामने यशपाल राणा है। फिर हमारा बचपन का मित्र है, मेरा भाई है, मेरे तो सामने आमने से पड़ोसी है। और वो अगर MP बन जाए, मंत्री बन जाए, वो वही रहेगा। अबे तबे वो कहाँ जा रहा है, यहाँ बैठ हो, ये कर, वही स्कूटर में घूमना, वही आम आदमी हाँ पैदल गलियों में घूमना, कंधे में किसी रिक्शा वाले के हाथ लगा देना, किसी रिक्शे में बैठ जाना, वहाँ 5-7 आदमी कुर्सी बिठा के बैठ जाओ, उनके साथ ताश खेलना। वो सारी अदाएँ हैं, उसी अदा पे हम उसकी फिदा हैं। अच्छा साहब, अभी एक हमारे साथ और महाराज बैठे हैं। नाम बताएं अपना कृपया। नाम मेरा मोहम्मद दाऊद है जी, लेकिन इस प्रतिक्रिया में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। कुछ नहीं बोलना चाहते? वोट देने जाएंगे? जी, वोट देने। ये काम जरूर करना है, क्योंकि ये आपका हक भी है, कर्तव्य भी है, फर्ज भी है आपका। तो आपका शुभ नाम बताएं जी। जी, मेरा नाम सलीम अहमद है। यहाँ आपके पार्षद के लिए भी कुछ लोग खड़े हैं। कौन कौन खड़े हैं? तो गुड्डू खड़ा है। क्या लग रहा है कि 3-4 जो है इनमें किन के बीच आपका मुकाबला लग रहा है कि आपके पार्षद कौन? वार्ड नंबर क्या लग रहा है? वार्ड नंबर 17 में तो गुड्डू का लग रहा है।
हम गुड्डू को ही वोट देंगे। अच्छा, ऊपर मेयर पद के लिए गहमा गहमी है, बहुत जोर शोर से प्रचार चल रहा है। इमरान मसूद भी आए आपके मुस्लिम बिरादरी के जी। तो फिर उसके बाद आके यहाँ पर कुछ ऐसा बोल गए कि जो सचिन गुप्ता नंबर 1 से चल रहे थे उनको उनका माहौल खराब कर दिया। क्या लगता है कि क्या कोई कांग्रेस के अंदर जो भीतर घात हुआ है, जानबूझ के लगता है कि जैसे इमरान मसूद को लाकर सचिन गुप्ता को हराने के लिए कुछ प्लान था क्या? किसी अंदर भीतर घात के कारण उनको बुला के ऐसा बुलवाया गया, लग रहा है क्या? देखो यहाँ वैसे उन्हें लाना नहीं चाहिए था। तो क्या अंदर कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हाँ, गुप्ता को हराना चाह रहे थे? नहीं, तो उन्होंने ऐसी प्लानिंग तो नहीं करी कोई? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है कोई भी। लेकिन यहाँ ज़्यादातर राणा साहब के साथ हैं लोग। बाकी ये है कि अगर कांग्रेस का भी निकलता है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग जो हैं वो राणा जी के साथ हैं फिलहाल। तो यहाँ वार्ड में आपका गुड्डू जी का लग रहा है और ऊपर आपको लग रहा है राणा जी का होगा। तो आप युवा हैं, आप क्या करते हैं? हमारी दुकान है जी। तो दुकान किसी की कर रहे हैं? कबाड़ी का काम कर रहे हैं। तो ये बताइए, कमा लेते हैं, अच्छा खासा कमाई वमाई हो जाती है, कबाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है, जीवन ठीक चल रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि इस समय मेयर पद के लोग जो चुनाव हो रहा है इसमें आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? राणा जी को सपोर्ट कर रहे हैं। जीतेंगे वो? उनके साथ लग रहा है मुकाबला भाजपा के साथ या कांग्रेस के साथ? भाजपा के साथ मुकाबला लग रहा है उनका। ठीक है जी। ये गुड़िया अभी आपका वोट तो नहीं बना? नहीं। आपको जो खड़े हैं इनमें अच्छा कौन लग रहा है सबसे? यशपाल राणा। आप बताएं, आपकी पुत्री है ये? आपका क्या नाम है जी? सलीम। ये सारे सलीम एक जगह के गैंग बना लिया क्या आप लोगों ने? सलीम गैंग तो नहीं है यहाँ? सलीम नाम ला कई तुम लोगों ने कोई प्लानिंग करके? अरे ये सब अकबर के उसमें है। तो ठीक है, आप ये बताएं, मेयर पद का चुनाव है, इस समय 3 कैंडिडेट खड़े, त्रिकोणीय मुकाबला। वैसे तो कुछ और भी लोग खड़े हैं, बसपा की तरफ से भी सत्यावती खड़ी है, लेकिन क्या लग रहा है आपको मुकाबला किन के बीच में है? मुकाबला राणा जी के बीच में है, कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस जी। भाजपा आउट है, ऐसा लग रहा है आपको? लग रहा नहीं जैसे कि इमरान मसूद ने जो बोला उसके वजह से एक वातावरण बना, तो क्या लग रहा है उसका भाजपा का फायदा नहीं मिलेगा उसको? जी नहीं मिलेगा जी नहीं। रुड़की की शिक्षित जनता जो है नहीं कुछ मानेगी, अपना वैसे चलता रहेगा। वैसे कितना नुकसान मानते हैं इसमें सचिन गुप्ता के जो पूजा गुप्ता है उनका नुकसान काफी होगा? ये तो वक्त बताएगा कि क्या है कैसे है। अच्छा, अब वो जो उसने करना था वो करके चला गया। अच्छा, लेकिन यहाँ की जो जनता है, कोई भीतर घात कोई प्लानिंग से हुआ है? ना ऐसा कुछ नहीं है। वो आया, उसने अपने जो कहना था वो कह के चला गया। अंत भीतर घात तो कोई ऐसी वो नहीं है। दूसरी बात, ऐसी बात चल रही है कि ये तो सचिन गुप्ता को हराने के लिए इमरान मसूद को बुलवाया है। ये देखिए, हो सकता है ये तो राजनीति के आंकड़े हैं कि कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, सब राजनीति, लेकिन वो तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि रुड़की का वातावरण बिल्कुल ठीक है, शांत है, शांति रहेगा, भाईचारा है, यहाँ मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत है, यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, ना कोई यहाँ बिरादरीवाद है कि भाई मैं हिंदू हूँ, मुसलमान है, ये चमार है, ये ईसाई है, फलाना सरदार है। यहाँ कुछ नहीं, सब लिखी जनता, सब प्यार। अम्मा जी, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम तो राजकली। आप कहाँ रहते हैं? शेखपुरी। तो इस समय चुनाव हो रहा है, मेयर का चुनाव हो रहा है, आपको पता है कौन कौन खड़े हैं? के बारे में हाँ, 1-2 का पता। आप वोट किसे देने वाले हैं? खुल के बता सकते हैं बिना डरे? देंगे जी हम तो, वहाँ की वोट सब पार्टी को देंगे या आदमी को देंगे? आदमी को। मतलब जैसे पार्टी को देख के जाएंगे, कोई निशान दिमाग में हो, पंजा, फूल, हमारा तो आता है जो हम तो सही देंगे, जो हमारा है निशान है, जो हमारा निशान है हम तो सही देंगे। आप किसे देंगे? हम तो हाथी को देंगे। हाथी को देंगे? ये तो पूछ रहा था। बाकी चेहरा पीछे, हाथी आगे। आपका नाम क्या है जी? हेमंत कुमार जी। गुस्से में लग रहे हैं? नहीं, थोड़ा हंस तो दें। हाँ ठीक है, आप ठीक है, मैं डर जाता हूँ जी। आप ये बताएं, मेयर पद का जो चुनाव हो रहा है इसमें आप वोट देने जाएंगे, खुल के बता सकते हैं किसे देंगे? यशपाल राणा जी। यशपाल राणा जिंदाबाद। अच्छा, दूसरे नंबर कौन लग रहा है? दूसरे नंबर से 2-3 और भी खड़े हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस समय शेखपुरी का क्षेत्र है, यहाँ यशपाल राणा के सपोर्टर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। शायद कांग्रेस के जो इमरान मसूद है उसकी वजह से कुछ मुसलमान यूँ कह रहे हैं कि माहौल ख़राब हो गया, हम तो यशपाल राणा जी के साथ लगे के भाजपा को हराने का वातावरण बनाएंगे। तो आपको लगता है कि क्या लगता है, ये बताएं कि किस वजह से यशपाल राणा की तरफ ये जो मुस्लिम बिरादरी झुक रही है, ये भी आप हमें बताएं। अभी हम चलते हैं और किसी के पास आगे ढूंढते हैं
पब्लिक व्यू लेने के लिए दूसरे क्षेत्र में चलते हैं। आइए चलते हैं। इस समय शेखपुरी में ही खड़े हम। ये गणेशपुर की तरफ रास्ता जा रहा है। एक तरफ 17 वार्ड है, एक तरफ 18 वार्ड है। कुछ लोग यहाँ दुकान में खड़े हैं, इनसे ही जानते हैं 17 वार्ड और 18 वार्ड में किसके किसके बीच मुकाबला चल रहा है। पहले 17 का बताइए। 17 वार्ड में चल रहा है जी, क्या नाम कांग्रेस और भाजपा चल रहा है। इधर तो दोनों तरफ यही हाल है। हाँ, दोनों तरफ कांग्रेस भाजपा। निर्दलीय कोई ज़्यादा नहीं उठ रहा है। नहीं, किसी नंबर फिर क्या नाम कोई है बंदा है, फिर सब्बू का भी ठीक चल रहा है। अपने मोहल्ले में तो सही चल रहा है उसका, सब्बू का भी। अच्छा, जैसे कि रुड़की में मेयर पद को लेकर बहुत गहमा-गहमी है, आपको क्या लग रहा है मुकाबला त्रिकोणीय होगा या दो बंदों? त्रिकोणीय जी। अभी किसी का लग रहा है क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड का आप लिस्ट है दिमाग में आपके? कांग्रेस का लग रहा है फर्स्ट, कांग्रेस का या फिर राणा, यशपाल राणा, और भाजपा थर्ड लग रही है आपको? भाजपा। अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार अभी इमरान मसूद आए और कांग्रेस का लग रहा था कि जीतने को है बिल्कुल, हिंदू वोट कट गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। उसको तो माहौल खराब करने वाली बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस कांग्रेस का तो बढ़िया चल रहा है, रुड़की में अच्छा चल रहा है कांग्रेस का। ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट आ जाएगी कांग्रेस। अभी ये इमरान मसूद ने आगे जो कुछ कहा तो उससे वातावरण आपको लग रहा है खराब हुआ है? नहीं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। रुड़की वैसे तो अभी फिलहाल आप पड़ेगा भी यहाँ जो वोट है तो कटेगा ही, हिंदू वोट कट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ क्या लग रहा है इस समय यशपाल राणा के साथ? यशपाल राणा को फायदा मिलेगा जिस चीज़ का, फायदा इस चीज का यशपाल मोमडन वोट उधर जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, उधर जाएंगे। जब भी वोट कटेगा कांग्रेस का वो सारा यशपाल राणा पे जाना है वोट। अच्छा जी, आपका शुभ नाम क्या होगा जी? मेहरचंद। क्या बताया जी? मेहरचंद। मेहरचंद जी। मेहरचंद जी, आप दुकान कितने साल से कर रहे हैं? अभी लग रहा है नया नया शुरू किया है। मुझे तो काफ़ी साल हो गए। अच्छा, कहीं से तो रिटायर हुए थे क्या कहीं से? वैसे ही। अच्छा ये बताएं, जैसे मेहरचंद जी, मेयर के चुनाव में 3 लोग मेन खड़े हैं, वैसे तो 2-3 और भी खड़े हैं, तो आपके हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या लिस्ट है कोई दिमाग में बन गई इस समय वर्तमान में जो हालात है उसके अनुसार? वर्तमान में तो फिलहाल बीजेपी वही चल रही, कांग्रेस अभी तो यहाँ से कांग्रेस बीजेपी। और राणा जी का क्या लग रहा है? यो भी निकल सको वैसे भी कोई। आपको फर्स्ट क्या लग रहा है इस समय? फर्स्ट में तो बीजेपी आनी चाहिए बस। बीजेपी लग रहा है। हाँ। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? बस जी मैं तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो नया ही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? मैं भगवानपुर से। भगवानपुर जाए तो भगवानपुर तो पास ही है वैसे। हाँ। तो आप थोड़ा बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बसंत है। बसंत नाम है। हाँ तो जब भी हम यहाँ आए तो मौसम खुशगवार हो गया, बिल्कुल जी, सर्दी कम लगने लगी। जी, आपके नाम का असर है। तो जी। क्या ये बताएं कि मेयर जो सीट में जो चुनाव चल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? मेरे को तो देखो टक्कर लगी रही है, पूजा गुप्ता की भी लग रही है और यशपाल राणा जी की भी लग रही है। दोनों की टक्कर है इनके, और तो कोई ऐसा कैंडिडेट है नहीं। भाजपा का कुछ नहीं लग रहा है? भाजपा का ऐसा कोई कैंडिडेट है नहीं फिलहाल तो, जो बात है। जो भाजपा के वोट वाले थे, बहुत सारे हिंदू ऐसे थे जो कट्टर भाजपा के थे, वो पूजा गुप्ता के साथ लग रहे थे, लेकिन इमरान मसूद आता है थोड़ी गलत बात करके, तो उसने वो वापस भाजपा की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं आपको, या राणा की तरफ चले जाएंगे वो? देखो यहाँ तो वैसा राणा की पकड़ है। राणा की पकड़ है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके हिसाब से जो है उसमें थर्ड कौन रहेगा ये बताएं, थोड़ा लग रहा है। थर्ड तो वैसे तो बहुत खड़े हैं जी। देखो थर्ड में बीएसपी से भी हो सकती है, मैडम खड़ी हैं जो। आपको लगता है थर्ड वो भी हो सकती है? हाँ जी। तो अभी आप फिलहाल यहाँ पर क्या काम करते हैं? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्जी विक्रेता है, क्या नाम है जी? पिंटू। 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 रुड़की के ही हैं? हाँ जी, यही के शेखपुरी के। शेखपुरी के, तो यहीं घर है, यहीं दुकान लगाते हाँ हैं। जी। तो इस समय मेयर के लिए चुनाव रहे थे, वो मटर खा गया सारा लड़का, बहुत तेज है लड़का, आपको बातों में लगा के सारा मटर खा जाता है लड़का। तो आप ये बताएं, एक ही लिया है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो अब ये बताओ कि इस समय रुड़की मेयर पद को लेकर बहुत गर्मा गर्मी है, गहमा गहमी है जी। 3 कैंडिडेट मुख्य हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे खड़े हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जीत कौन रहा है इस समय? इस टाइम तो राणा जी की चल रहा है चर्चा पूरा। हाँ, राणा जी की पूरे जोर है। राणा जी का पूरा जोर है, राणा जी जीतेंगे। तो ऐसा लगता है आपको नगर निगम वही चला सकते हैं जो उनका डायलॉग है? हाँ जी। हैं? हाँ जी। तो राणा जी का जोर है पूरा, है नहीं? पहले तो आपको भी ऐसे ही लग रहा है राणा जी जीतेंगे? तो शेखपुरी में राणा जी के भक्त बहुत हो रहे हैं जी। चलो जी, बहुत बढ़िया। आप बताओ जी, क्या नाम है आपका? नितिन है जी। नितिन जी, किसको जितवा रहे हैं इस समय मेयर सीट में? राणा जी। राणा जी। राणा जी, राणा जी, राणा जी। यहाँ तो शेखपुरी में राणा जी, यशपाल राणा जी की पूरा जोर लग रहा है। चलिए आगे निकलते हैं, इधर गणेशपुर है, गणेशपुर चलते हैं।
हो सके तो और भी कहीं चलेंगे, फिलहाल गणेशपुर चलते हैं। आइए चलते हैं। सुंदर नहर हमारे बराबर में, रुड़की गंग नहर, रुड़की की लाइफ लाइन कहते हैं इसे। पूरी दुनिया में ऐसी 2 ही जगह बताते हैं जहाँ शहर के बीच से नहर निकल रही हो। इस समय नेगी टी स्टॉल है सामने। पिछली बार आए थे MP के चुनाव में, तब भी इनसे बातचीत करी थी। अब फिर आए हैं हम, जिससे पूछे सिर्फ वही बताए। नेगी जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा। हाँ बताइए सर। एक बार पहले भी आए थे हम। हाँ जी, आए याद थे। है आपको? आपने जो कहा था वही हो गया था। अब भी वही होगा। अच्छा तो बताइए क्या होने वाला? आप बताओ किस मेयर के चुनाव को लेकर आपका क्या आकलन है, क्या अनुमान है, क्या भविष्यवाणी है महर का? मेयर के चुनाव को लेकर? महर का चुनाव जो है आपका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही होगा। पूरा स्वागत हो रहा है वहाँ से, है जी। अब देखो और कहाँ कहाँ होता है वो पता नहीं। आपके हिसाब से बीजेपी की कैंडिडेट अनीता अग्रवाल जीत रही हैं? जीत रहे जी, पक्का पूरा चल रहा। सिविल लाइन में हो गया, इधर उधर मोहल्लों में पूरा चर्चा चल रहा। दूसरा स्थान किनको मिलने वाला है? दूसरा था संजय गुप्ता था, पर वो कट गया हमारे दिमाग से। हम पब्लिक के वो देख रहे हैं, उस तरीके से कट गया। क्या हुआ संजय गुप्ता जी का दिमाग से क्यों कटा? भाई अब ये पता नहीं क्या होता है। नहीं बताना चाहेंगे? या इमरान मसूद ने जो आगे बड़े बड़े डायलॉग बोले उसके? नहीं, उनके वजह से। इमरान मसूद क्या करेगा हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में इमरान मसूद क्या करेगा? ये 4 वोट, हम 4000 वोट है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने टांग खींच रहे हैं, देख रहा हूँ। वैसे भाजपा जनता पार्टी। आपका नाम क्या है जी? संदीप सिंह। संदीप सिंह जी, रुड़की में मेयर पद के चुनाव को लेकर बहुत गहमा गहमी है, बहुत उठापटक चल रही है, त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि चौथा कैंडिडेट सत्यावती है, वो भी उठापटक कर सकती हैं। अगर यहाँ से जीतेगी तो ये अग्रवाल जो बहन है अनीता, वो ही जीतेगी। ये तो आपस में लड़ते रह जाएंगे। तो दूसरा स्थान क्या लग रहा है, किनका रहेगा? भाई दूसरा स्थान वो रहेगा जो भाजपा के खिलाफ ज़्यादा कड़ा होगा। हरियाणा जी भी हो सका, वो भी हो सका। ये तो उधर भागने हैं, मुस्लिम वोट तो मिल रही नहीं। इनकी दोनों की लड़ाई में अनीता अग्रवाल जीतती है। तो मुस्लिम वोट दोनों में बट रहे हैं? बिल्कुल बटेंगे भाई। ऐसा क्यों लग रहा है? हमेशा ही लगता है भाजपा को यहाँ वोट देना ही नहीं। नहीं, जैसे मान लो मुस्लिम वोट है, एक तरफ क्यों नहीं पड़ रहे हैं? एक तरफ तो जब पढ़ेंगे इन्हें नहीं पता, राणा पर ज़्यादा जाने या उस पर कम जाने, ये तो इनकी सोच की बात है। और वो सारी बाकी और भाजपा की साइलेंट वोट इतनी है, कोई सोच भी नहीं सकता। इतनी वोट है रुड़की में, कोई हरा नहीं सकता। जैसे अनीता अग्रवाल जो है वो घरेलू महिला है। हाँ? और वो जो पूजा गुप्ता है वो एक इंडस्ट्री कहते हैं होटल वगैरह चलाती हैं, घर से निकली। तो ऐसा लग रहा है कि पूजा गुप्ता जी को फायदा मिलेगा इस चीज़ नहीं का? नहीं, हम जानते हैं, उनके पिताजी को भी जानते हैं, उनके दादा ससुर हैं उनको भी जानते हैं। वो बहुत बड़े यहाँ के वो रहे ठेकेदार। राम बिहारी गुप्ता बहुत बड़े यहाँ के रुड़की के बहुत बड़े आदमी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन रुड़की में कांग्रेस का वोट है ही नहीं, ना इनका कैडर है ना कुछ है, इनका किसी बूथ पर कुछ नहीं है। राणा जी की क्या स्थिति लग रही है आपको? राणा का ऐसा, राणा की किस्मत जोर मार जाए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ जो एक बार जीत ले ना वो दोबारा नहीं आता। कौशिक जी नहीं हटकर लौट के ये नहीं आए, ये हमारे पिछले गुप्ता जी नहीं आए, ये लौट के नहीं आते। एक समय जब नगर पालिका थी तो त्रिलोकीनाथ बार बार आते थे। मेरे याद है तो उस समय त्रिलोकीनाथ मतलब मेयर के समय में कोई दूसरा मेयर बना नहीं बना है हमारे दोबारा नहीं बना मेयर? नहीं बना। मैं कल उनसे मिला था कौशिक जी से, भाजपा में आके मुझे पता भी नहीं था, वहाँ बोल रहे थे गणेशपुर में दोबारा नहीं बनना, ना राणा जी को बनना ना कुछ बनना, अनीता ही आनी है। नया चेहरा लग रहा है आपको, अनीता जी आ जाएंगी? बिल्कुल भाई। मैं तो आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा शुभ नाम अजय सिंह चौहान है। जिस तरीके से यहाँ पर नगर चुनाव का रुझान देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो एक नागरिकता रहती है, अपना लोकतंत्र है, तो ये चुनाव है, इस सिक्के के 2 पहलू है। कोई भी जीत सकता है। जो चुनाव आए हमारी ओर से सबको शुभकामनाएं हैं, जिन्होंने अच्छे काम करे। अब हम ये नहीं बोल सकते कि इन 2-4 दिनों में कि किसने क्या करना है, अभी हमारे पास कोई ऐसे बयान नहीं है। जिस हिसाब से लोगों ने काम करे होंगे, जिस पार्टी का भी हो, किसी पार्टी का भी हो, ये लोकतंत्र है, अपना मत है,
अच्छे से आप उसको यूज़ करो और डेवलपमेंट की ओर से आपको देखना होगा कि हमारे क्षेत्र में या हमारे जैसे रुड़की में है तो डेवलपमेंट का मेन वो देखना पड़ेगा कि कौन डेवलपमेंट कर सकता है। ये कैसे पता चलेगा डेवलपमेंट कौन कर सकता है कि आप भविष्य वक्ता है तो कैसे बन जाएंगे? डेवलपमेंट पता चलता है कि किन्होंने पहले काम करे हैं और कौन काम करने अभी तो दोबारा वाला कोई भी नहीं है। अगर आप पार्टी वाइज कहें तो पार्टी वाइज वोट देना चाहेंगे तो किसे देना चाहेंगे? देखिए पार्टी वाइज जो मेरा वो है पार्टी वाइज तो अभी ओपिनियन ये है कि पार्टी वाइज टिकट ऊपर से जिनको मिल रहे हैं वो तो है, एक रहता है कि भाई चलो ठीक है, जो सिंबल्स रहते हैं अपने चुनाव चिन्ह रहते हैं उसी के उससे वो जाते हैं। पर यहाँ पर अभी आप किसे सपोर्ट करते हैं? अभी हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जैसे जिन लोगों ने अच्छे काम करे हैं। आपको पार्टी वाइज नहीं बता सकते। आपका नाम क्या है जी? करण राजपूत। करण, आप कुछ करते हैं? क्या काम करते हैं? मैं रोडवेज ड्राइवर हूँ। अच्छा, आप जैसे रुड़की में रहते होंगे, वोट आपका यहीं होगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान कर रहे होंगे, तो आपको क्या लग रहा है मुकाबला किन के बीच चल रहा है? कमल बाहर है। कमल बाहर है मतलब जीत जाएंगे या बाहर है, आउट है? जीतेंगे। हाँ, तो बाहर से मतलब तो फिर आउट हो गया। आप बोलो कमल नगर निगम के अंदर है। हाँ, अंदर ही। हाँ, फिर ठीक है, आपकी बात अब पूरी हुई। तो आपको क्यों लग रहा है कि कमल जीत जाएंगे? क्योंकि उनके काम ही ऐसे हैं। प्रधानमंत्री का काम का फायदा मिलेगा उन्हें, ट्रिपल इंजन का फायदा मिलेगा, या ओवरऑल पार्टी आपको ऐसा लगता है कि अच्छा काम करती है? नहीं, अच्छा काम कर। पार्टी पसंद है आपको? जी। किस लिए पसंद है? बस हमारे लिए जो बीच में खड़े हुए वो हमारे आपको काम में जैसे मान लो धारा 370 हटा दिया, जो कोरोना में सफलतापूर्वक निकल गए, फ्री राशन दे दिया, ये सब चीजें आपको पसंद आती है? हाँ बिल्कुल। तो राम जन्मभूमि मंदिर बना, इसका फायदा मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्मार्ट लड़का मिला हमें, स्माइल देखने लायक है लड़के की, कातिल बिल्कुल। ये बताओ रुड़की मेयर के चुनाव में किसे जिता रहे हो? कमल ले जाएगा ये तो। कमल खिलाओगे? और पहले से खिलता है और झुकाओगे किसे? तो वो तो फिर टाइम पर पता चलेगा जी। कोई ऐसा कैंडिडेट जिसको हराना चाहोगे? ना, ये बस कमल को जिताना चाहोगे? हराना किसी को नहीं, वो तो अपने आप पता चल जाएगा टाइम। किसी से कोई दुश्मनी नहीं? ना। कमल से प्यार है। तो ये कमल से प्यार करते हैं, दुश्मनी किसी से नहीं रखते हैं, वोट कमल को देके आ जाएंगे। खुला ऐलान। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जी कहने की जी। इस समय सैनिक कॉलोनी और हनुमान कॉलोनी के बीच में जो इलाका है, मैं वहीं आया हुआ हूँ और हमारे साथ कुछ इस इलाके के लोग हैं, दुकान है ये। तो आप पहले सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले ये बताइए रुड़की का ये वार्ड नंबर कौन सा पड़ रहा है? 20 पड़ रहा है। यहाँ कौन कौन खड़े हुए हैं? यहाँ कौन निर्दलीय उससे वार्ड मेंबर से? हाँ, वार्ड मेंबर से ये है संदीप और ये ऋषु वर्मा। किसके बीच लग रहा है मुकाबला? ऋषु वर्मा है, ये निकिता है, श्रीमती निकिता और सुनीता रानी। 3 जने हैं, निर्दलीय 2 है और एक कमल। तो मुकाबला किसके बीच लग रहा है? कड़ा मुकाबला तीनों में। हाँ, तीनों एक से है, सब कॉलोनी वाले को जानने वाले हैं, सब है। ये भोला जी हैं। भोला नाम है आपका? हाँ जी। याद है, हमें आपका नाम भूल नहीं सकते आपको कैसे पता? क्योंकि हम भोले भंडारी के भक्त हैं। तो भोले नाम के जितने लोग होते हैं सब याद रहते हैं। तो आप मेयर पद का चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, तो उसको लेकर आपको थोड़ा सी जानकारी होगी कि क्या? कुछ जानकारी नहीं है। तो आप सपोर्ट किसे करने वाले हैं? बीजेपी को सपोर्ट करने वाले। वैसे बीजेपी को सपोर्ट करने वाले। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तो यहाँ दुकान है। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? सुरेश गर्ग। सुरेश गर्ग जी, यहीं आप दुकान कर रहे हैं? जी, मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ और मैं मारवाड़ी समाज का महामंत्री हूँ, मारवाड़ कन्या इंटर कॉलेज का भी महामंत्री हूँ। तो मारवाड़ी समाज के होने के कारण मुझे लगता है अग्रवाल जी को पूरा सपोर्ट कर रहे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी मारवाड़ी अग्रवाल जी को सपोर्ट करेंगे। इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम भाजपा को सपोर्ट करें या कांग्रेस को सपोर्ट करें। ये तो हम अपने एक जो भी हमको पसंदीदा कह लीजिए कि भाई मेयर जो होगा उसको वोटिंग करेंगे। आपके हिसाब से कोई ऐसा कैंडिडेट जिसको आप खुल के समर्थन करना चाहते हो? अभी हाल फिलहाल तो हमारा जो मुख्य जो है कह लीजिएगा कि पूजा गुप्ता के साथ है, पत्नी धर्मपत्नी कह लीजिए सचिन गुप्ता की। पूजा गुप्ता जी का माहौल लगभग ऐसा था, लगभग सबको लग रहा जीत जाएंगे। इमरान मसूद आते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि हिंदू वोट बहुत सारा कट जाता है उनसे, ऐसा महसूस हो रहा है। तो क्या लगता है पूजा जी को इमरान मसूद के आने से नुकसान हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नुकसान नहीं हुआ। देखिए, हर एक सिक्के का 2 पहलू होते हैं।
नज़रिया अपना अपना सोचने का, देखने का अलग अलग होता है हर व्यक्ति का। ऐसा नहीं है हम मान लें कि उनके आने से नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है। उनके आने से हमको जितना मोमनस का बेनिफिट मिला, प्लस भी तो हुआ हमारे पास, उतने ही परसेंट अब घट रहे हैं। लेकिन ऐसा सवाल भी नहीं है कि घट जाएंगे, सिर्फ सोच का नतीजा है। 1-2 दिन में वातावरण शांत हो रहा है और सब लोग मतलब हिंदू, मोमडन, सिख, ईसाई सभी धर्म का उनको सपोर्ट मिल रहा है और सभी धर्म की उन्होंने आज तक लड़ाई लड़ी है, जनता के हक की लड़ाई लड़ी है और उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो क्या लगता है कि इमरान मसूद जी को ये बात आगे यहाँ बोलनी चाहिए थी? नहीं सर, वो तो अपना अपना एक सोच है, नज़रिया। उन्होंने किस ढंग से उस बात को कहा होगा और मीडिया ने किस ढंग से उस बात को नजारा होगा या क्या होगा, मैं उतने गहराई में नहीं जा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में पूजा गुप्ता सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी और सर्वश्रेष्ठ मतलब बोर्ड को चलाने के लिए नंबर 1 पर रहेंगी, अव्वल महिला। बस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगर करें तो आप पूजा जी का मुकाबला किनके साथ मान रहे हैं, राणा जी के साथ या अनीता जी? उनका मुकाबला पहली बात तो किसी से ही नहीं, नंबर अव्वल है। और 0.% अगर मुकाबला होता है तो उनका मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी से होगा। पार्षद सीट के लिए यहाँ कैंडिडेट जो खड़े हैं उनमें से आपको क्या लग रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की स्थिति आपके वार्ड में किनकी रहने वाली है? हमारे वार्ड में आज की तारीख में जो स्थिति है, जो हमारे पार्षद पद के लिए महिला खड़ी है निकिता प्रजापति, एक बहुत ही शिक्षित कह लीजिएगा और क्वालिफाइड महिला है और मेरे हिसाब से उनको वोटिंग सभी वार्डवासियों को करनी चाहिए। और आज की तारीख में नंबर 1 पर मतलब उनका जो कह लीजिए अस्तित्व है सबसे नंबर 1 पर है वार्ड में। दूसरा मुकाबला किनके साथ लग रहा है? उनके साथ जो मुकाबला होगा वो आज की तारीख में ये अपने भाजपा के साथ होगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ जैन साहब हैं। ये बहुत पुरानी दुकान है, ये इस मोहल्ले के प्रारंभिक समय की ये दुकान है। लगभग जब इस मोहल्ले में कुछ ही मकान होते तब ये दुकान खुल गई थी। तब से जैन साहब सबको अन्नदाता बन के भोजन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। क्यों जी, कितनी पुरानी दुकान है? 40 साल से 45 साल पुरानी दुकान है। ये तो आपकी उम्र से बस थोड़ी सी कम दुकान है। तो बचपन से ही दुकान कर रहे थे ये? अच्छा ये बताइए जैन साहब, जैसे कि इस समय मेयर पद के चुनाव में लोग खड़े हैं, 3-4 कैंडिडेट खड़े हैं, तो आपके हिसाब से मुकाबला किसके किसके बीच रहने वाला, कुछ अंदाजा आपको? देखिए, ये तो सब बातें पहले क्लियर करना तो बड़ा मुश्किल होता है एट ए टाइम जो है। आकलन क्या है आपका? सर आकलन तो देखिए अब तक इतनी जल्दी बताना बड़ा मुश्किल हो गया आज तारीख में। ये त्रिकोणीय मुकाबला है इस समय जो है। कौन कौन है त्रिकोणीय? कौन भाई, एक तो अपने कांग्रेस के पूजा गुप्ता जी हैं और भाजपा में हैं और यशपाल राणा जी हैं। तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है इस समय। इनमें कौन बाजी मार ली जाए वो वक्त के ऊपर डिपेंड करता है। आप खुल के सपोर्ट कर रहे हैं किसी का? देखिए ये वैसे ये आपका हक है, बड़ा मुश्किल होता है इस बात को कहना। वैसे आपका हक है, लेकिन हाँ लगता है कि आपको त्रिकोणीय मुकाबला है जी। त्रिकोणीय मुकाबला है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी ये हनुमान कॉलोनी और जो सैनिक कॉलोनी के मध्य जो सड़क है वहाँ खड़े हैं और इसमें 20 नंबर वार्ड में जो पार्षद पद के लिए श्रीमती निकिता खड़ी हैं, उनके पतिदेव संजीव प्रजापति हैं। तो आप चुनाव मैदान में हैं, पार्टी का टिकट लेके नहीं आए, क्या बात है? बस निर्दलीय आए, मौका नहीं मिल पाया, पार्टी ने नहीं दिया टिकट तो निर्दलीय खड़े हुए हैं। तो जैसे कि आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जान पहचान है, बहुत पुराने लोग हैं, तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड की लड़ाई में आप शामिल हैं, तो इस लिहाज से आपको मुकाबला किसके साथ लग रहा है? अभी मुकाबला तो किसी के साथ नहीं है, जो मुझे लग रहा है सभी नीचे हैं इस वक्त, कोई ज़्यादा ऊपर नहीं है। कुछ लोग भाजपा के साथ मुकाबला बता रहे थे। नहीं, भाजपा के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। भाजपा बहुत नीचे चल रही है हमारे वार्ड में और कोई भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमारी टक्कर पे इस वक्त है। खुल के ऐलान कर रहे हो जी। लगभग कितने वोट से जीतने वाले हैं? 1000 वोट से तो जीत के जाएंगे, उन्हें इतनी वोटें नहीं मिल पाएंगी। तो टोटल वोट कितनी है यहाँ वार्ड में? तो 1000 वोट बहुत होते हैं, रिकॉर्ड बन जाएगा। 4534 के लगभग वोट हैं यहाँ पे। तो आप रिकॉर्ड बनाने वाले हैं अपने एरिया? इस बार रिकॉर्ड बनेगा बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ जी? किरण चौहान। हाँ जी। तो चौहान तो मुझे याद है लेकिन नाम भूल गया था। तो आप ये बताएं, इस समय रुड़की में चुनाव चल रहे हैं, मेयर पद को लेकर चुनाव है, वार्ड में भी खड़े हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मेयर
को लेकर आपका क्या आकलन है कि कौन जीतने वाला है? वही जनता के ऊपर है, कौन जीतेगा। आप भी तो जनता है। हाँ ना, हम तो जनता है और सारी जनता को। आप मेयर तो नहीं है कहीं? हाँ नहीं, प्रधानमंत्री तो नहीं है? नहीं। हाँ फिर ठीक है, आप भी जनता है, आप बताएं। हाँ हम तो जनता भाई, तो चाहे सभी एक ही जीत जाएगा, चाहे कोई सा जीत जाओ। वैसे आप खुल के बता सकते हैं? मैं खुद गन बता सकते क्या आप हम किसी का। वार्ड में क्या लग रहा है किनके किनके बीच मुकाबला है? ये वार्ड मतलब इनका कमल वालों का है, भाजपा का, निर्दल वालों का है, ये इनका अमिता का। हाँ इन दोनों में चल रही भिड़ंत है? नहीं, और उसका भी चल रही है, हवाई जहाज वाले की। हवाई जहाज तीनों लगे हुए हैं। लगे हुए हैं जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? जी हमारा नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम DS नेगी है जी। DS नेगी साहब, आप रिटायर हुए हैं फौज से, आर्मी से? हाँ जी सर, मैं रिटायर्ड हूँ। आपका धाकड़ चेहरा, धाकड़ आवाज सब कुछ बता देती है। तो आप क्या लग रहा है आपको कि आपके क्षेत्र में जो मेयर पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, इसमें कौन जीतने वाला है? किसकी सबसे आगे कौन चल रहा है? कोई किसके बीच फाइट लग रही है आपको? देखो, ये है मेयर पद के लिए जो हमारे रुड़की क्षेत्र में जो प्रचार चल रहा है, जिस भी हिसाब से जनता की ये सोच रहती है कि जो भी प्रत्याशी जीते वो अपने नगर के लिए, साफ सफाई के लिए, विकास के लिए। मैंने आपसे ये पूछा कि किसके किसके बीच मुकाबला लग रहा है? मुकाबला देखो, मुकाबला तो ऐसा है कि अभी यहाँ पर जो अनिता अग्रवाल हैं और यशपाल राणा पहले के मेयर हैं यहाँ के, तो उनके बीच में चल रहा है अभी। एक पुराना रिकॉर्ड रहा है, जब से मेयर की सीट आई है कोई भी कैंडिडेट आ जाता है, जीतने के बाद कितना अच्छा भी काम करे दोबारा नहीं जीत पाता। क्या लगता है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन रहने वाला है? इस हिसाब से तो जो आपने मुझे सवाल पूछा, इस हिसाब से बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। मेरा मानना यह है कि योग्य व्यक्ति जिसमें इसमें कि पूजा गुप्ता ही आगे निकल सकती हैं। पूजा गुप्ता के तरफ से बहुत अच्छा वातावरण बना था, फर्स्ट आने के आसार हो रहे थे, रुड़की में एकदम स्वीप कर रहे थे सबको। अचानक इमरान मसूद आते हैं और कुछ बोल जाते हैं ऐसा कि ऐसे में क्या लगता है पूजा गुप्ता को नुकसान हो रहा है? ये नहीं, नुकसान नहीं होगा, ये लोगों की सोच है। लोग सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की है। ये सबकी सोच है कि पूजा गुप्ता ही शिक्षित और योग्य महिलाएं हैं जो कि अपने उसके लिए क्षेत्र के लिए विकास कर सके। सोचने वाली बात, बहलाने वाली बात, मुस्काने वाली बात, इधर वाली बात लोगों के अलग है। लोगों ने अपने दिमाग से, अपने सोच विचार से ये निर्णय लेना है कि हमने जो कर्मठ नेता है, देश के विकास के लिए काम कर सकता है, उसको हमने चुनना है। ये लोगों ने अपने दिल में, जब जिस दिन पर टिकट आउट होता है उस दिन लोग समझ आते हैं, 2-3 दिन में। 10-15 दिन का प्रचार के लिए बहुत वक्त होता है लोगों के पास। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड की लिस्ट बना दें हमारे सामने। हाँ जी, बता दें। लिस्ट देखो, आपका किया हुआ माना जाएगा बिल्कुल। नहीं, लिस्ट तो आपको मैं अभी एक एग्जाम में बैठा देता हूँ, चाहे मैं बैठ जाऊँ चाहे आप बैठ जाएं। अभी आपसे मैं कह रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड बता सकते हैं? फर्स्ट सेकंड मैं बताता हूँ आपको, इसका उत्तर मैं देता हूँ आपको। एक एग्जाम आप तीनों नाम बता सकते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। आप क्षेत्र में ही रहते हैं? जी, क्षेत्र में रहता हूँ। यहाँ से मेरी जो वाइफ है वो बीजेपी के प्रत्याशी है। बीजेपी से प्रत्याशी है, क्या नाम हुआ उनका? ऋषु वर्मा। ऋषु वर्मा। तो आपका मुकाबला किन के साथ लग रहा है? यहाँ तो निर्दलीय है, कोई पार्टी तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा, दोनों कैंडिडेट कांग्रेस से कोई नहीं है? कोई नहीं है। तो भाजपा से आप हैं? जी, बीजेपी। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको टक्कर नहीं दे सकता? भाजपा का चारों तरफ बोलबाला है, जनता का पूरा सहयोग और प्यार मिल रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं। मेयर पद के लिए जो वोटिंग हो रही है उसमें मेयर पद को लेकर क्या लगता है आपको कि कौन सा जो है कैंडिडेट आगे चल रहा है? आप अगर आप लिस्ट बोलेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको तो तय है कि आप बोलेंगे कि फर्स्ट भाजपा रहेगी, क्योंकि आपको भाजपा ने टिकट दिया है, सम्मानित किया। इस लिहाज से दूसरा स्थान किसका रहने वाला ये बताएं। देखिए, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मुझे तो फर्स्ट ही पता है। इसमें सेकंड और फर्स्ट का तो इसमें तो कोई रहता ही नहीं है। जैसे ये 12th या इंटर के कोई रिजल्ट का इसमें वैसे नहीं रहता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इसमें रहता ही नहीं है, इसमें तो फर्स्ट ही आना पड़ता है। आपका नाम क्या है जी? सुरेंद्र सिंह जी। आपके हिसाब से ये जो है भाजपा को फाइट कौन दे रहा है रुड़की में? भाजपा के साथ टक्कर किनका है? भाजपा के टक्कर तो निर्दलों का है। कौन? ऊपर मैं पूछ रहा हूँ, राणा जी हैं या पूजा गुप्ता? राणा जी भी हैं, गुप्ता भी हैं। आप नहीं बता सकते कि किसके साथ मुकाबला है? चलिए, आपका नाम क्या है जी? महेंद्र सैनी जी। सैनी साहब, रुड़की में मेयर पद के लिए जो वोटिंग हो रही है उसमें 3 कैंडिडेट मुख्य माने जा रहे हैं, फिर कोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड की लिस्ट आप बना सकते हैं अपने हिसाब से? पहला नंबर अनिता अग्रवाल का, दूसरा राणा जी का और तीसरा है पूजा गुप्ता का। पूजा गुप्ता थर्ड चलेंगी आपके हिसाब से? उसका कारण क्या है? जनता की राय है, जो जनता की जैसा करेगा ऐसा होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम आपसे विदा होते हैं। आज 18 तारीख है और उसके बाद बीच में 4 दिन है। 23 तारीख को वोटिंग होनी है।
बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म माहौल, बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी। रुड़की की स्थिति त्रिकोणीय लगातार बनी हुई है। एक समय सचिन गुप्ता पत्नी जो है पूजा गुप्ता आगे निकल रही थी, लेकिन इमरान मसूद के डायलॉग के बाद रुड़की में स्थिति कुछ बदल गई है। आज जो इस समय ऐसा लग रहा है कि मुकाबला फिर से त्रिकोणीय हो गया, तो बहुत ही गहमा गहमी मुकाबला है। जहाँ तक जीत हार का अंदाजा है 10,000 के अंदर अंदर तीनों आसपास ही रहेंगे, ऐसा अभी तक का आकलन है, आंकड़ा है। आगे देखते हैं, 3-4 दिन है। आज का ज़माना ऐसा है, कभी किसी ज़माने में चुनाव रातों रात पलटते थे, अब सेकंडों में बदल जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई लाइव वीडियो चल रही होती है और कुछ गलत शब्द मुंह के निकलने के साथ ही चुनाव बदल जाता है। अब चुनाव सेकंडों में बदलने का ज़माना है। वो आगे देखते हैं, अभी बीच में 4 दिन है, क्या होता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। मैं आपसे फिर मिलता हूँ, अंत तक मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आभार व धन्यवाद। नमस्कार।